मुस्लिम समाज के ऊपर लिखे उपन्यासों के बारे में चर्चा कर रहा हूँ और उनको पढ़ भी रहा हूँ। पढ़ने के बाद जो मुझे महसूस हो रहा है, जो मैं देख पा रहा हूँ, उसको मैं आप लोगों तक प्रेषित करने की कोशिश कर रहा हूँ। इधर कई किताबें मैंने पढ़ी हैं, वो झीनी झीनी बीनी चदरिया हो, अल्लाह मियाँ का कारखाना हो, और उम, मंजूर एहसाम साहब की किताब सूखा बरगद हो या काला जल हो। एक इसी सिलसिले में एक किताब मेरे हाथ लगी और वो है खुदा की बस्ती, शौकत सिद्दीकी साहब ने लिखी है और वो उर्दू में है। उसका जो लिप्यांतरण किया है सुरजीत ने किया है, और वो किताब बहुत उसका कैनवस बहुत वसी है और पढ़ने में वो बहुत मज़ेदार किताब है। हालाँकि वो पाकिस्तान की किताब है, यानी उसके जो किरदार हैं, जो उसका जो जगह है, जो उसके लोग हैं, वो सारे के सारे पाकिस्तान के हैं, लेकिन जो उनका जो मुद्दा है, वो जो उसके किरदार हैं, वो मुस्लिम हैं और ज़्यादातर लोग जो है वो समाज के जो है वो निचले तबके के लोग हैं। कुछ ही लोग उसके जो है वो ऊँचे क्लास के हैं और पढ़े लिखे हैं। और आजकल भारत में आप देख रहे हैं कि मुस्लिम समाज का जो निचला हिस्सा है, जो गरीब है या पिछड़ा है, उसके लिए एक नया शब्द चला है पसमानदा। हालाँकि ये 1940 के पहले भी जब भारत विभाजन नहीं हुआ था, तो कुछ लोग इसको उस वक़्त से ट्रेस करते हैं कि पसमानदा समाज तब था, यानी आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को पसमानदा कहते हैं। और बाकी जो वो एलीट हैं, वो जातीय स्तर पे भी और वो अपने सामाजिक स्तर पे भी। तो भारत विभाजन पे लिखे गए श्रेष्ठ उपन्यासों में से एक उपन्यास है। ये ऐसा मेरा अपना मानना है कि जो जो मैंने उपन्यास पढ़े हैं, इस खुदा की बस्ती में हर तरह के किरदार हैं। चोर, उचक्के, गुंडे, मवाली, समाज के लिए काम करने वाले, प्रेम के प्रति समर्पण होने वाले, मतलब उनके लिए वो कुछ न्यौछावर करने वाले। तो आप देखेंगे कि इस तरह का एक इसका कैनवास जो है वो बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है। और शिल्प तो मतलब पूछिए मत कि किस तरह से इन्होंने लिखा हुआ है। जिस दुकानदार ने मुझे दिया था, उसने कहा था कि क्या आपने इस किताब को पढ़ा? मैंने कहा कि अभी तक तो नहीं पढ़ा। कहा कि आपको तो पढ़ना चाहिए, ये किताब तो इतनी बढ़िया है। मैंने कहा बिल्कुल भेजिए। तो उस किताब को मैंने खरीदा और उसके बाद पढ़ने के बाद मैं आप लोगों के साथ ये इसके माशरे का सरकारी महकमे का इस्तेमाल करने वाले खान बहादुर भी हैं और कह रहे हैं कि समाज के लिए, यानी पसमानदा समाज के लिए प्रौढ़ शिक्षा, खैराती अस्पताल खोलने वाले और ट्रेड यूनियन बनाना, पसमानदा को गरीबी से बाहर निकालने के लिए कार्यक्रम चलाना, और आखिर में सियासत में हाथ पाँव मारने वाले चक्कर में वो जो संगठन बनाता है वो खत्म हो जाता है। सफदर बशीर भी है, यानी कि सफदर बशीर एक ऐसा शख्स है जिसने अपनी पूरी पढ़ाई और अपना पैसा जो है वो पसमानदा समाज, प्रौढ़ शिक्षा, खैराती अस्पताल, ट्रेड यूनियन बनाने के चक्कर में उसने अपना सब कुछ गंवा दिया। यहीं पे एक नियाज है जो अपने लाभ के लिए पहले वो उसके जो लड़की है उसकी माँ से शादी करता है, फिर उसकी माँ जब मर जाती है, हालाँकि प्लान बनाता है किस तरह से मार दिया जाए, और आखिर में वो सफल भी होता है उस डॉक्टर के साथ मिलके उसका वो ऐसा इंजेक्शन लगाता है कि उसकी माँ धीरे-धीरे मर जाती है। फिर उसकी ही लड़की से, यानी अपने सौतेली बेटी के साथ वो शादी करता है। शादी क्या करता है, मतलब उसके बच्चे का जो है अवैध बाप बनता है। हालाँकि उसके साथ वो बहुत नाजायज़ करता है और उसकी ज़िंदगी को दोज़ख बना के रख देता है। तो ये किताब जो है वो सुल्ताना का वो लड़की का नाम है और उसके हुस्न के लिए, उसके शरीर के लिए वो इतना पागल हो गया था। हालाँकि इसी इसी लड़की को आप इसी में देखेंगे तो अली अहमद है, जिसने अपने आदर्श के लिए इसी लड़की का दामन थाम लेता है। और ये स्टार्ट होती है, ये कहाँ, ये उपन्यास यहाँ से स्टार्ट होता है कि नौसा है, सामी है, और इसके जो, आप आइए हम इस किताब को शुरुआत से देखें कि गली के नुक्कड़ पर म्यूनिसिपैलिटी की लालटेन रोशन थी। अब ये सोचिए ज़रा कि अभी म्यूनिसिपैलिटी है, लालटेन है, मतलब अगर आप सोचेंगे कि ये किताब कौन-सी किताब है, ये कब का वाक़या है कि जिसके म्यूनिसिपैलिटी के नुक्कड़ पे लालटेन जल रही है। अब तो हर तरफ जगमग-जगमग लाइटें हैं, हर तरफ जो है वो बड़े-बड़े टावर लगे हैं जिसपे ऐसी लाइटें हैं कि आप पूछिए मत। लालटेन की रोशनी में मोहल्ले के कुछ नौ-उम्र लड़के बैठे ताश खेल रहे हैं। ये मुस्लिम समाज के अंदर तो मुझे लगता है कि बहुत शुरुआती दौर से ऐसा है कि गरीबी है और बच्चे जो है वो नौ-उम्र में ही, यानी
उम्र के शुरुआती दौर में ही कुछ गलत काम करने लग जाते हैं, जैसे लगता है कि उनके ऊपर कोई कंट्रोल ना हो या फिर वो उनका नियंत्रण नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो राजा है, सामी है और नौशा है, यही 3 किरदार हैं। फिर वो अ, आगे चलते हैं, बिछड़ते चले जाते हैं, आखिर में जाके वो कराची पहुँचते हैं। कराची में वो जो राजा है, वो फिर वो एक गधा, आप लोगों ने सुना होगा कि वो कहानी में कि वो मुहावरे में कि अल्लाह मेहरबान तो गधा पालवान, नहीं, नहीं, अल्लाह मेहरबान तो गधा। गधा को पहली बार मैंने जाना कि ये एक शब्द होता है जिसको भिखारी कहते हैं। यानी गधा को ग द आक मात्रा गधा, गधा को भिखारी को गधा कहते हैं। यानी अल्लाह मेहरबान हो जाए तो भिखारी भी पालवान हो जाए, वो गधा नहीं होता है। और पहली बार इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये गधा जो है वो भिखारी को कहते हैं। तो वो राजा उसके साथ हो जाता है, बाद में वो उसको कोढ़ होता है और वो उसके साथ ही जो है वो कहानी बहुत वसी है, कितनी बात की जाएगी इसके ऊपर। ये कहानी एक ऐसी कहानी बन पड़ी है कि 15 अध्यायों पे, इसके अंदर टोटल 15 अध्याय हैं और सभी अपने, ये लेखक की बहुत गजब की खूबी है कि उसने अपने सभी किरदारों के साथ न्याय किया है। किसी भी किरदार को बीच में छोड़ करके जाने की इजाजत नहीं देता है, उनको एक मुकम्मल स्पेस देता है, वो अपने रोल निभाते हैं और रोल ऐसी जगह पे लाके वो लेखक खत्म करता है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि ये लेखक इस ये जो जो किरदार है इसके और आगे जाना चाहिए। वो ऐसी जगह लाके उनको खत्म करता है और उसकी वजह से ये सारे किरदार इसके जो है वो एक मुकम्मल बन पड़े हैं और अपने अपने रोल निभाने के बाद वो खत्म होते हैं। कहते हैं राजा कराची में बिछड़ता है, आखिरी मुलाकात नौसा व सामी की जेल की मुलाकात है। आखिरी मुलाकात जो दोनों की है वो जेल में चला जाता है, क्योंकि वो लड़का जो है वो अपनी बहन के, जो जिसने उसकी बहन की जिंदगी को खराब किया उसको वो कत्ल कर देता है। तो कह रहे हैं कि मुस्लिम समाज पे इधर जितनी भी उपन्यास मैंने पढ़ी है, चाहे वो काला जल हो, झीनी 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 चदरिया हो, या फिर मंजूर एहतसाम की वो किताब सूखा बरगद हो, या फिर वो छापों की वापसी हो, वो अल्लाह मियाँ का कारखाना, वो सबके जो केंद्र बिंदु हैं, जो सबके मुख्य जो प्रश्न है वो गरीबी है। अब आज जब बात हो रही थी, दोस्तों ने कहा कि आपका वो सोने की खरीद की बात चल रही थी, तो दोस्त ने कहा कि आपका समाज इसीलिए गरीब है कि वो इन्वेस्ट नहीं करता है। सही बात है, मुझे भी लगा इन्वेस्ट करना चाहिए। कहाँ? सबसे पहले शिक्षा पे, सबसे पहले अपने शरीर पे और सबसे पहले अपने ज्ञान पे। अगर आप ज्ञान हासिल करते हैं तो आप अच्छे और बुरे की तमीज़ सीख पाएंगे। और इस तरह के जो ज्ञान है वो चाहे आप बुजुर्गों से लें, किताबों से लें या जहाँ से मिलने लायक हो वहाँ से लें। आजकल मैं इन किताबों के साथ अपना वक्त ज़्यादा बिता रहा हूँ, इसलिए महसूस हो पा रहा है कि इस तरह की गरीबी से, अशिक्षा से कैसे बाहर आया जा सकता है। लेखकों ने अपनी पूरी कोशिश की है इन सभी किताबों के जो मैंने नाम बताए हैं कि किस तरह से आप इन चीज़ों से बाहर आए। एक चीज़ इसमें एक और अच्छा लगा कि जो उर्दू के कठिन शब्द हैं, उनको इन्होंने नीचे उसके अर्थ दिए, ताकि जो पढ़ने में फ्लो है, वो बाधित ना हो। अगर आपकी नज़र में कोई और ऐसी किताब हो जो मुस्लिम समाज के ऊपर हो और जो मुस्लिम समाज के परेशानियों, समस्याओं को चिन्हित करती हो, उसके समस्याओं का हल सुझाती हो, तो आप मुझे मेरे चैनल के कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि इस तरह की किताब पढ़ने के बाद मैं उस पे समीक्षा करूँ और आप लोगों को बताऊँ। ये किताब खुदा की बस्ती, आप हो सके तो खरीदें, पढ़ें और भी किताबें खरीदें, पढ़ें और अपने सोशल मीडिया हैंडल पे आप उसके बारे में ज़रूर लिखें। थैंक यू।